दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है। जब हम छोटे होते हैं तो ये बात हम सबको कई बार सिखाई जाती है और बड़े होते होते हम इस चीज का अनुभव भी कर लेते हैं। रोजमर्रा के कई ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जो हमेशा एक जैसे नहीं होते। जैसे जब हम बच्चे थे तब हमें टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन आज टीवी की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अमेरिका के बारे में। आज भले ही अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 100 साल पहले अमेरिका कैसा था? आज अमेरिका ने अपनी जिस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को हिला कर रखा है, क्या वो टेक्नोलॉजी उनके पास 100 साल पहले भी थे? उनका सामान्य जीवन कैसा था? 100 साल पहले उनका लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था? खाने पीने से लेकर रहने तक के संसाधन कैसे थे? तो ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, 100 साल पहले अमेरिका में रहने वाले प्रति व्यक्ति की इनकम। दोस्तों, 100 साल पहले अमेरिका का एक औसत परिवार पूरे साल में $1500 यानी कि $1,23,000 रुपए भी नहीं कमा पाता था। जो परिवार $1500 से $1800 तक कमा पाता था, उन्हें रईसों की श्रेणी में रखा जाता था। और वहीं एक अकेले व्यक्ति की इनकम की बात की जाए तो 100 साल पहले अमेरिका के एक व्यक्ति की औसत कमाई $500 से $600 साल के होते थे, यानी कि वो इतना एक साल में कमा पाता था। इस कमाई में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ $50 से $60 साल का बचा पाता था। नंबर 2, 100 साल पहले अमेरिका में महंगाई का असर और चीजों के दाम का अंतर। दोस्तों, उस समय करीब 10 सेंट में ब्रेड का पैकेट और 60 सेंट में बटर और 1 डजन एग मिल जाया करते थे। आज अमेरिका में अमेरिकी लोग अल्कोहल को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1919 में अमेरिका में अल्कोहल को गैर कानूनी करार देकर बैन कर दिया गया था और करीब 15 साल बाद इस अल्कोहल को अमेरिका में दोबारा से लीगल करार देकर बेचना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, 100 साल पहले अमेरिका का हर व्यक्ति अपने पहनावे पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था। अगर कपड़ों पर खर्च करने की बात की जाए तो हर व्यक्ति साल में करीब $200 अपने कपड़ों पर खर्च कर देता था। दोस्तों, आज भी अमेरिका में लोग अपनी कमाई का लगभग 30 से 40% पैसा अपने पहनावे पर खर्च कर देते हैं। पहले के मुकाबले आज के कपड़े ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति दिखावे के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स को पहनना पसंद करता है। नाइकी, एडिडास, टॉमी हिलफिगर और ओल्ड नेवी जैसे फेमस ब्रांड्स अमेरिका के ही हैं। नंबर 3, रिवॉल्यूशन ऑफ टीवी। दोस्तों, भारत में टीवी का चलन सबसे पहले 1959 से 1960 में हुआ था और करीब करीब 1965 से 1970 तक भारत के काफी घरों में टीवी आ चुका था। लेकिन अमेरिका में टीवी 1927 में ही आ चुका था और इसके 1-2 साल बाद ही न्यूयॉर्क ने अपना एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना लिया था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में उस समय बहुत रईस लोग ही टीवी खरीद पाते थे। करीब 1947 से 50 तक अमेरिका में एक 12 इंच के टीवी की कीमत करीब $400 यानी कि करीब 33,000 रुपए हुआ करते थे। यहाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इतनी ज्यादा कीमत में एक 12 इंच का टीवी मिला करता था और वास्तव में ये 100 साल पहले के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थे, क्योंकि उस समय अमेरिका की लग्जरी कार कंपनी फोर्ड अपनी लग्जरी कार फोर्ड मॉडल टी को भी $500 में बेचा करते थे। मतलब आप समझिए कि उस समय अमेरिका में आप जितने का टीवी ले सकते थे, उससे $100 ज्यादा देकर आप फोर्ड की मॉडल टी लग्जरी कार को ले सकते थे। नंबर 4, 100 साल पहले अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले या उससे भी पहले अमेरिका में मोटर कार की खोज तो हो गए थे, लेकिन ये मोटर कार आम लोगों की पहुंच से अभी भी बाहर थे, क्योंकि सुपर रिच कैटेगरी के लोग ही इसे परचेज कर सकते थे। आम लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के 2 ही साधन थे, या तो वो पैदल चलकर जाएं या फिर घोड़े की बग्घी से जाएं। इन सब के अलावा मॉडर्न लॉबी का चलन अमेरिका में शुरुआत से रहा है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादातर इसका ही उपयोग करते थे, लेकिन जो ठीक ठाक कमाते थे वो ही इसका उपयोग कर पाते थे। दोस्तों, अमेरिका में आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे आपको मॉडर्न लॉबी ही मिलेगी। अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कार तो जरूरी है ही, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्ट इतना कुछ खास नहीं है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में आपको प्राइवेट टैक्सी और मेट्रो की सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन पूरे अमेरिका में ट्रांसपोर्ट इतना कुछ खास नहीं है। नंबर 5, लेटर एंड पार्सल सर्विसेज। दोस्तों, 100 साल पहले अमेरिका में पोस्टल और लेटर डिलीवरी बाइक या फिर स्कूटर से लोगों द्वारा की जाते थे, लेकिन सन 1918 में अमेरिका की पहली डिलीवरी एयरवे के द्वारा की गई थी। उस समय एयरवेज डिलीवरी में थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन समय के साथ साथ उसे और बेहतर किया गया और आज अमेरिका में बाइक या स्कूटर से पोस्टल डिलीवरी न के बराबर होती है। आपको बता दें, सुपर पावर अमेरिका ने ही दुनिया में सबसे पहले एयरवे से खाने पीने के सामान जैसे दूध, दही, ब्रेड और अन्य सामानों को घरों तक पहुंचाना शुरू किया था। आज अमेरिका की इस तकनीक को दुनिया भर में कॉपी किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत में भी कुछ बड़े शहरों जैसे बेंगलोर, तमिलनाडु आदि में इस तकनीक पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी भारत को अमेरिका जैसे बनने में सालों लग जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका ने वो दौर भी देखा है जब ये पार्सल डिलीवरी करने के लिए उन्हें ट्रेन तक का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी सारी तस्वीर ही बदल दी। नंबर 6, 100 साल पहले अमेरिका में शादी और संस्कृति। दोस्तों, आज से 100 साल पहले अमेरिका का माहौल वैसा नहीं था जैसा कि आज है, जिससे आज लड़के लड़कियां खुलेआम घूमते हैं, एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं। 100 साल पहले ऐसा नहीं था।
उस समय ज्यादातर अरेंज्ड मैरिज को ही तवज्जो दी जाते थे और हर कोई अपने माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह को ही करता था। शादी की बात लड़के और लड़की के घर वाले एक दूसरे से करते थे और जब तक शादी ना हो जाए तब तक लड़का और लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। दोस्तों, उस समय अमेरिका के लोग इतने ज्यादा प्रैक्टिकल इसलिए थे क्योंकि हर व्यक्ति फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता था, जिस वजह से उन्हें समाज के हिसाब से चलना पड़ता था। शादी के समय ही लड़का और लड़की एक दूसरे को देख पाते थे, लेकिन अब अमेरिका में इस संस्कृति का जस्ट ऑपोजिट हो चुका है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका का हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो चुका है। लड़के और लड़कियां 13-14 साल की उम्र में ही अपने लिए पार्टनर तलाश लेते हैं और आपस में वो सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। 2021 में एक सर्वे के दौरान अमेरिका के युवाओं से जब पूछा गया कि 100 साल पहले के युवाओं के बारे में आपकी क्या राय है, तो ज्यादातर आबादी ने उन्हें मूर्ख बताया। नंबर 7, 100 साल पहले अमेरिका में वोट देने का अधिकार और समानता का अधिकार। दोस्तों, किसी भी देश की वोटिंग उस देश का आने वाला भविष्य निर्धारित करते हैं। अमेरिका जैसा देश जो कि आज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक सुपर पावर है, उस देश में करीब 100 साल पहले महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था और उन्हें समाज के किसी भी मामले में अपनी राय देने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन उसके बाद कई महिलाओं द्वारा महिलाओं की आजादी के लिए कई तरह के आंदोलन चलाए गए, तब जाकर महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। दोस्तों, आज से 100 साल पहले अमेरिका में भी महिलाओं को कुछ खास नहीं समझा जाता था, लेकिन महिलाओं ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और समाज में अपनी खुद जगह बनाई। नंबर 8, स्टार स्पैंगल्ड बैनर। दोस्तों, आज हर अमेरिका वासी की जुबान पर यह शब्द किसी रट्टू तोते की तरह रटा हुआ है क्योंकि ये अमेरिका का नेशनल एंथम है। दोस्तों, इस बात को सब जानते हैं कि किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय गीत कितना मायने रखता है, लेकिन आज से 100 साल पहले इन शब्दों को कोई नहीं जानता था क्योंकि उस समय तक अमेरिका का अपना कोई भी नेशनल एंथम नहीं था। और आपको ये बात जानकर और हैरानी होगी कि अमेरिका को आजाद हुए करीब 250 साल हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका में 100 साल पहले तक अमेरिकी देश का कोई भी राष्ट्रीय गान नहीं था। नंबर 9, 100 साल पहले अमेरिका में वेश्यावृत्ति। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 साल पहले भी अमेरिका में वेश्यावृत्ति थे और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि लोग उस समय से एक अच्छा काम समझकर करते थे। 100 साल पहले अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हुआ करते थे, वो अपने साथ अपने घरों में 4 से 5 महिलाओं को रखा करते थे जो उनके घर में काम भी करते थे और उनके साथ रहा भी करते थे। और कुछ समय बाद ये महिलाएं एक तरह से उनकी पत्नियां बन जाते थे क्योंकि वो उनके बच्चों को जन्म दे देते थे और वो व्यापारी भी उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया करता था। नंबर 10, 100 साल पहले अमेरिका की जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर बात 100 साल पहले की करें तो तब अमेरिका की जनसंख्या करीब 7.5 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन यही पॉपुलेशन आज करीब 33 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, आपको एक रोचक बात बताता हूँ। अमेरिका का सबसे मशहूर शहर लास वेगस है, जो अपनी चमकीन रातों और रंगीन गलियों की वजह से जाना जाता है। आज लास वेगस का पॉपुलेशन करीब 22 से 25 लाख के बीच है, लेकिन ऐसे लास वेगस में 100 साल पहले मात्र 22 लोग रहा करते थे। 1920 की गणना के अनुसार लास वेगस की जनसंख्या करीब 2300 थे। दोस्तों, 100 साल पहले अमेरिका के औसत लोगों का जीवन करीब 50 साल हुआ करता था, लेकिन आज ये औसत जीवन बढ़कर ज्यादा हो गया है। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में हर इंसान इंडिपेंडेंट हो चुका है और उसे अपनी जरूरतें पता है कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है और क्या बुरे। अमेरिका में अधिकतर लोग 20 साल की उम्र तक अपनी जरूरत के हिसाब से घर और कार अपने लिए ले लेते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो। दोस्तों, भारत अभी अमेरिका की बराबरी करने से बहुत दूर है। अमेरिका के बराबर आने के लिए भारत को अभी भी कुछ सालों का समय लगेगा। वैसे ये सब जानने के बाद आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।